तो क्या आप भी ऑडियो सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या आपके ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइज आती है? तो क्या आपकी भी आवाज ऑडियो में पतली आती है? तो आप आए हैं सही जगह। तो बेसिकली मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि तुम अपनी ऑडियो को प्रोफेशनल कैसे बना सकते हो। और हाँ, टू बी प्रिसाइज, यूट्यूब वीडियो की ऑडियो को देखो। अब ऑडियो को प्रोफेशनल बनाने के भी स्टेप्स होते हैं, जैसे कि लाइफ गोल अचीव करने के लिए। भाई पहले खुद तो कर ले। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो माइक्रोफोन, दूसरा जो हमारा स्टेप होगा वो होगा हमारा रिकॉर्डिंग, और जो तीसरा हमारा स्टेप होगा वो होगा हमारा एडिटिंग। अब यार सबको लगता है कि ऑडियो को प्रोफेशनल करना बहुत हार्ड होता है, ऐसा नहीं है। सही में यार, आके खुद देख लो। अब देखो यार, जहाँ पर मैं बात आती है माइक्रोफोन की, तुम लोगों को फ्री से लेकर लाखों के माइक्रोफोन मिल जाएंगे, जैसे कि लेवलियर माइक। अब तुमको शायद बोया बीवा M1 के बारे में तो पता ही होगा। ये एक बहुत ही बढ़िया माइक्रोफोन है अगर तुमको बेसिक यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, या फिर अगर तुमको ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, और इसे 800-900 रुपए का आता है। दूसरा है तुम्हारा मोबाइल का माइक्रोफोन। अब ये एब्सोल्युटली फ्री है, तुम इसको यूज कर सकते हो अपने मोबाइल के। तो माइक्रोफोन तुमको यूज करना, और तुम इसको यूज कर सकते हो अपने डेली वीडियोस के लिए बहुत ही ज्यादा इजीली। और तुमको अगर लग रहा है कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आएगी, तो तुम देख सकते हो ये मेरा 5 साल पुराना फोन है और इसमें इस तरीके की ऑडियो क्वालिटी आती है, और थोड़ी बहुत एडिट तो मैं करता ही हूँ। तीसरा यार कंडेंसर माइक, जो कि अभी तुम ऑडियो सुन रहे हो कंडेंसर माइक की, ये कुछ 3-4 हजार रुपए का आता है यार, और तुम इसको यूज कर सकते हो इंटरव्यू, गेमिंग और भी बहुत सारे कामों के लिए। बाकी आते हैं वायरलेस माइक्रोफोन्स, जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बस 30,000 रुपए। अब जो यार तुमने अपने हिसाब से माइक तो चूज कर ही लिए होंगे, अब जरा ये भी देख लो किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करना है। अब यार जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि तुमको ऐसी जगह पर अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना है, फिर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना है जहां पर में सबसे कम से कम तुमको एको मिले। अब तुम एको कम करने के लिए अपने रूम के अंदर में सामान भर सकते हो, जैसे कि तुम यूज कर सकते हो ब्लैंकेट, गद्दे, या फिर और भी कोई ऐसा मटेरियल जो कि तुम्हारी एको को एब्जॉर्ब कर ले। या फिर अगर तुम्हारे पास में पैसे हैं तो तुम लोग यूज कर सकते हो अकूस्टिक फोम। अब तुम यार इतने पैसे भरोगे तुम्हारी एको कम तो होगी। और हाँ, माइक को अपने मुंह के जितना ज्यादा पास रख सकते हो उतना पास रखो। अगर मैं इसको इतना दूर लेकर चला जाऊंगा तो तुम देख सकते हो कि ऑडियो में कितना ज्यादा फर्क आएगा। बाकी तुम फैन और कूलर बंद कर सकते हो, उससे जो तुम्हारी ऑडियो के अंदर में जो हवा की साउंड आती है वो भी आना बंद हो जाएगी। और अगर तुम्हारी ऑडियो के अंदर में अभी भी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, तो तुम जहां पर मैं रिकॉर्ड करते हो अपनी वीडियो को, वहां पर में तुम जो है अपने विंडो, दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद कर सकते हो। या फिर तुम लोग शूट कर सकते हो रात को। रात में शूट करोगे तो रात में शांति होती है, सब लोग सो रहे होते हैं, तो तुम आराम से शूट भी कर पाओगे और कोई नॉइज भी नहीं आएगी तुम्हारी ऑडियो के अंदर में। तो जो ऑडेसिटी के अंदर में ऑडियो को एडिट करने का सबसे पहला स्टेप है वो होता है तुम्हारी ऑडियो में से नॉइज को निकालना, जो भी तुम्हारी जो बैकग्राउंड और एनवायरमेंटल नॉइज होती है। तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी ऑडियो के स्टार्टिंग में तुमको ये ब्लैंक पार्ट छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि तुम इस ऑडियो की नॉइज प्रोफाइल ले पाओ। तो मैं इसको सबसे पहले इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, इफेक्ट में जाऊंगा और नॉइज रिडक्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और गेट नॉइज प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। उससे क्या होगा, जो हमारी ऑडियो है उसके अंदर जो नॉइज है उसका तुमको प्रोफाइल मिल जाएगा। फिर उसके बाद तुम अपनी पूरी की पूरी ऑडियो को सिलेक्ट कर लो, और फिर तुम वापस इफेक्ट में आने के बाद में नॉइज रिडक्शन के ऊपर में जाओगे और तुम ओके कर दो। तो इसमें जो तुम देख सकते हो तुम्हारी जो ऑडियो है उसके अंदर में से नॉइज जा चुकी है, क्योंकि इसके वेवफॉर्म्स कम हो गए। अब यार क्योंकि नॉइज रिडक्शन के कारण इसकी जो ऑडियो है उसकी भी जो लेवल है वो कम हो चुके होंगे, तुमको अब इसके अंदर में एक और इफेक्ट डालना पड़ेगा, जो कि है कंप्रेसर। अब जैसे तुम इसके अंदर में कंप्रेसर डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो ऑडियो है उस सबको एकदम बराबर कर देगा और उसकी थोड़ी सी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। अब यार क्योंकि जो है तुम्हारी ऑडियो के अंदर में थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीमेंट हो सकता है ऑडियो का, कहीं कहीं पे तुम्हारी आवाज फट भी सकती है, तो हम अब यहाँ पर यूज करेंगे नॉर्मलाइज का। तो यार नॉर्मलाइज से क्या होगा, तुम्हारी ऑडियो पूरी नॉर्मल हो जाएगी और सुनने में थोड़ी सी सही लगेगी। तो तुमको इफेक्ट में जाना है, नॉर्मलाइज के अंदर में जाना है, और तुम इसको कर सकते हो ओके। और ये सारी की सारी जो ऑडियो है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है। अब यार इसके बाद में हम जो इसके अंदर में थोड़ा सा बेस ऐड करेंगे। अब बेस ऐड करना क्यों जरूरी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है तुम्हारी जो ऑडियो है वो माइक के अंदर में थोड़ी सी पतली आवाज सुनाई देती है, तो इस वजह से इसके अंदर हम जैसे बेस डालेंगे तुम्हारी आवाज के अंदर थोड़ा सा भारीपन आ जाएगा। बेस एंड ट्रैवल के अंदर में जाऊंगा और यहाँ पर मैं जो बेस है मैं इसको ऐड कर दूंगा। अब यार बारी आती है इसके अंदर में थोड़ा सा एम्पलीफाई करने की इसकी ऑडियो को, क्योंकि अब तुम जैसे इसको सुनोगे तो तुम देख सकते हो ये 6 के आसपास में आ रही है, जो कि एकदम अप्रोप्रिएट जगह नहीं है। तुम्हारी जो ऑडियो है वो थोड़ी सी 6 के ऊपर और 3 से नीचे होनी चाहिए, मतलब पूरी 0 को टच नहीं करनी चाहिए। तो मैं इफेक्ट में जाऊंगा, एम्पलीफाई के अंदर में जाने के बाद में इसको कर दूंगा ओके। तो अभी एकदम बराबर हो चुकी है। अभी यहाँ पर मैं 6 और 0 के बीच में चल रही है, तो यानी कि एकदम बढ़िया है। अब जो रॉ ऑडियो थी जो कि मैंने रिकॉर्ड करी थी, अब तुम वो सुन लो। तो अभी जो तुम ऑडियो सुन रहे हो ये एक सैंपल ऑडियो है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे कि मैं तुम लोगों को बता सकूं कि ऑडियो कैसे एडिट करी जाती है। तो यार अब ऑडियो पूरी की पूरी एडिट हो चुकी है। अब हम इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। तो अभी जो तुम ऑडियो सुन रहे हो ये एक सैंपल ऑडियो है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे कि मैं तुम लोगों को बता सकूं
कि ऑडियो कैसे एडिट करी जाती है। अब यार तुम लोगों ने चेंज देख लिया होगा, और मैंने जो ऑडियो रिकॉर्ड करी है मैंने कोई एकदम एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड नहीं करी है। इसमें तुमको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज भी मिलेगी जो कि रॉ मैंने रिकॉर्ड करी थी, तो एकदम एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में भी नहीं है, तो भी इतना अच्छे तरीके से इसको एडिट कर देता है। तो अगर तुम जो भी मैंने तुमको टिप्स बताई है, अगर तुम उसके हिसाब से रिकॉर्ड करते हो तो जो तुम्हारी ऑडियो वो जो है और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल जा सकती है। तो अब इसके अंदर में यार तुम लोग को सिंपली जो है अपने ऑडियो इफेक्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। बहुत ज्यादा सिंपल है। तुमको यहाँ पर मैं इफेक्ट्स के अंदर में आना है, और जो हमारा सबसे पहला इफेक्ट है वो जो हम यूज करेंगे वो है नॉइज रिडक्शन, यानी कि डी नॉइज। वो हमने ऑडेसिटी के अंदर में करा था, तो मैं यहाँ पर मैं डी नॉइज सर्च कर लेता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर मैं सिंपली डी नॉइज का मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और यहाँ पर मैं तुमको डी नॉइज के एडिट सेक्शन के अंदर में जाकर या तो तुम इसको डिफॉल्ट रख सकते हो 40% के आसपास में, ऑडियो की और नॉइज को कम कर देगा, और फिर तुम लाइट रख सकते हो, यानी कि तुम्हारी ऑडियो के अंदर में जो भी 20% जो भी नॉइज होगी उसको कम कर देगा। या फिर अगर तुम्हारी ऑडियो के अंदर बहुत ज्यादा ही नॉइज है तो तुम हेवी नॉइज रिडक्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, इससे तुम्हारी 80% नॉइज को कट कर देगा। पर उससे अगर तुम बहुत ज्यादा कर दोगे ना डी नॉइज का परसेंटेज को, तो उससे तुम्हारी आवाज है बहुत ज्यादा रोबोटिक लगने लग जाएगी, तो उसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा और बहुत अननेचुरल लगेगी। तो इसलिए मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम डिफॉल्ट पे इसको रखो। फिर जो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है वो है पैरामेट्रिक इक्विलाइजर। तो जो यार मैं इस पैरामेट्रिक इक्विलाइजर को अपनी ऑडियो के ऊपर मैं डाल दूंगा, और यहाँ एडिट में जाने के बाद में तुम अपने हिसाब से इसमें छेड़ कर सकते हो अलग अलग तरीके से। पर मैं इसमें सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वोकल इनहेंसर। उससे क्या होता है तुम्हारी जो ऑडियो के अंदर में जो भी वोकल्स होते हैं वो इनहेंस हो जाते हैं और तुम्हारी ऑडियो बहुत अच्छा साउंड करती है। तो अब बारी आती है थोड़ा सा बेस ऐड करने की। तो मैं यहाँ पर मैं बेस सर्च कर लेता हूँ इफेक्ट्स में, और यहाँ पर मैं बेस डाल देता हूँ मैं। और बेस तुम अपने हिसाब से डाल सकते हो यार, तुम 10-15 अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैं अपनी ऑडियो के हिसाब से 5 डाल रहा हूँ, और फिर उससे मेरी ऑडियो के अंदर में थोड़ा सा बेस ऐड हो जाएगा, तो मेरी ऑडियो की जो बेस है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो अब जो तुम ऑडियो सुनोगे वो होगी प्रीमियर प्रो की एडिटेड ऑडियो। तो ये एक ऑडियो सैंपल है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑडियो एडिट करने के लिए, और तुमको दिखाने के लिए ऑडियो एडिट होती कैसे है। तो ये एक ऑडियो सैंपल है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑडियो एडिट करने के लिए, और तुमको दिखाने के लिए ऑडियो एडिट होती कैसे है। तो जैसा कि यार तुम लोगों ने आज सीखा कि ऑडियो को अच्छा बनाने के लिए तुम्हारा रिकॉर्डिंग से लेकर एडिट तक ये जो पूरा प्रोसेस है पूरा ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ऑडियो यार वो और भी ज्यादा एडिट हो सकती है, पर वो पूरा ऑडियो इंजीनियरिंग वाला पार्ट हो जाता है। अब यार तुम्हें उसमें उतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो तुमको बताया है एडिट से रिलेटेड ऑडियो के बारे में या फिर रिकॉर्डिंग के बारे में, वो यूट्यूब वीडियोस के लिए काफी है। बाकी यार तुम लोग बताओगे तुम लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो।